बोल साचे दरबार की जय। हे मां सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। अज निर्जल वर्त होया वा चौथा दिन, यानी कि अज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा। ते चौथा दिन जय मां कशमुंडा मां दा है। और जिस तरह मैं आप जी को हरेक बारी कहना कि भारती दे परिवार नूं और भारती दे जच्चे बच्चे नूं सही सलामत पैदा होवे ते संदीप रक्की दे रितिका दे भी जच्चा बच्चा सही होवे ते बाकी जिन्ने भी मेरे नाल जुड़े ने उन्होंने सब दी मेरी प्रार्थनावां आप जी दे अगे रखियां हुई। मां मिथुन दा, परनीति चोपड़ा ते करण जौहर जी और पनीत पाठक, उन्हों की आल टीम और क्रिएटिव हेड, टैक्नीकल डायरैक्टर, हुनरबाज देश की शान दे सारे कलाकारों जिन्हें भी IGT दे भी और जिन्हें भी रियलिटी शो दे मेरे नाल जुड़े हुए ने या मैनू कॉल करते हैं, बहुत मैनू मान सम्मान देंगे ने। तो उस तो हुनरबाज का मैं तहे दिल शुक्रिया करता मनजीत कौर मैडम का भी जिन्होंने मैनू चुनिया और मैनू हुनरबाज देश की शान की कलर TV के पर आने का मैनू मौका मिला। तो कलर्स TV के ओनर दे और कलर TV की आल टीम नू मैं तहे दिल नाल शुक्रिया अदा करदा। तो अज मेरा चौथा निर्जल वर्त, यानी कि ना मैं खाना तो ना मैं पी रहा। तो आप सब जी के सहयोग के नाल मैं वर्त ते बैठा। तो जय मां कशमुंडा मां का दिन है। दिन मतलब वर्त के मतलब मुताबिक मैं अज चौथा अध्याय पढ़ांगा। कल मैं तीसरा अध्याय नहीं पा सकिया है यूट्यूब के उपर, वो वास्ते मैं क्षमा याचना चाहना क्योंकि थोड़ी जी टैक्नीकल की खराबी की वजह ना मैं वीडियो नहीं पा पाया। तो अज मैं चौथा का पाऊँगा। तो पहले का भी जोड़ा तीसरा अध्याय है वो आप जी स्वीकार करना। तीसरा अध्याय मैं विच बोलता है क्योंकि तीसरा अध्याय मां चंद्रघटा का सी। ते आशा करता कि तुसीं उन्होंने भी विनती स्वीकार करोगे। तो अज कशमुंडा मां का चौथा जोड़ा अज चौथा जोड़ा वर्त है और अरदास करन जा रहा है। बहुत साचे दरबार की जय। हे मां सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। मां बस हम मैं जरा थोड़ा जा पाठ वास्ते तैयारी करा। जय माता दी। मां मेरी है। बहुत साचे दरबार की। हेलो बोल साचे दरबार की जय। हे मां सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। अज कशमुंडा मां का चौथा अध्याय पढ़न जा रहा। आशा करता है कि सारे इसनू श्रवण करनगे। तो इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक एंड कमेंट शेयर ते चैनल नू जरूर सबसक्राइब करते हुए सबसक्राइब करके कमेंट जरूर जय माता दी लिख दियो। तो सारे वास्ते अरदास रखी हुई है। तो प्लीज़ इस अरदास नू मेरी विनती स्वीकार करना ताकि आप जी दे नाते इस नू मैं थोड़ा जा आप जी अगे बेनती करना चाहता कि आप सब जी दुआवां चाहिए। तो मैं हम चौथा अध्याय जय मां कशमुंडा मां का अध्याय पढ़ जा रहा। तो आशा करता कि अज मेरा चौथा जो निर्जल वर्त है वो अज भी मेरा अच्छे तरीके ना संपूर्ण हो जाए। चौथा अध्याय। इंद्रादि देवों तथा देवी का स्तुति गान। जब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया है कि जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रायित देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षोद्रेक के कारण उसके सुंदर अड़ंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है।
आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सब को कल्याण करें। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उसके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी अपने को स्वतः असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन व अमांगली भय के निवारण उपाय करे। जो धर्म तत्पर पुरुषों के ग्रह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप से, विशुद्ध अंत करण वालों के हृदय में स्थिति बुद्ध रूप से, सज्जनों में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपनी बनकर निवास करती है। उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कर रहे, आप ये अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवसुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत स्थिरता का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में दोनों गुण सत्व, रजव और तम विद्वान हैं तथा आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिवजी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत व्याकर्ता प्रकृति हैं। हे देवी, यज्ञहोती में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी दैनी हैं, इसलिए सभी लोग आपकी स्वादा के नाम से आवाहित करते हैं। हे देवी माँ, आप ही वह परा विद्या है जिसमें निर्माण प्राप्ति, अचिन्त्य महावर्त स्वरूपता, संपूर्ण दोष रहस्यता, जितेंद्रता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा उसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत एक प्रकार का वैदिक गान जो छंद के रूप में गाया जाता है के मनोहर पाठ से युक्त पदबद्ध रूप से सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता, कृषि और आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महा कष्ट की नाशिका हैं। हे देवी माँ, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेघा शक्ति हैं। इस दुर्स्तर भव सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपनी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आशिक से रहित हैं। आप ही कैटव दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हाथ से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा के लौकिक हैं। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर से क्रोधविष्ट होकर आपका आक्रमण कर दिया है। वह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, वह वही मुख्यकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उद्धवकलीन चंद्रमा के समान रक्ताम व तथा बकर बुगटी के कारण भीषण हो उठी है। तब महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रोध यमराज के मुख सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है। हम कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधनल में पड़कर क्षणभर में भी भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभय युद्ध करनी उन लोगों पर आपकी कृपया दृष्टि रहती है। वही देश तथा समाज में सम्मानित धन धान्य से
तथा ख्यात प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों को धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे अपनी भार्या पुत्र व अनुचर के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी माँ, आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्मप्राण लोग संद्रावित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप तरलोक को अभिलाषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गा, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा आपके ध्यान किए जाने पर उन्हें शुभ प्रद बुद्धि मिलती है। दुख दरिद्र और भय हारनी देवी माँ, आपका चित्त सदैव परोपकार से द्रवित रहता है। आपके समान इस जग में दूसरा कौन है। हे देवी माँ, जो दानव नरक गामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचरण करते रहते हैं, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने और संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आपको उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं। आप में अपने दृष्टिपात से समस्त दानवों को भस्म सात करने की शक्ति है। फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में भी उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। ये भेद अनुमानित यही होगा कि वे सब दानव शंख स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करेंगे। इस प्रकार इन पाप आत्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। इन राक्षसों की आंखें खड़ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके अनंत पर मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी माँ, आपका शील दुरात्मा के अनितिकर व्यवहार पर निवारक है। आपका स्वरूप अचिंतनीय, अचान्त्य व अतुलनीय है। आपकी शूरता देव जी दानवों का सहारक है। इस प्रकार आप सदा ही अपने शत्रु पर कृपा दृष्टि रखती हैं। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रु को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोहर रूप अत्यंत कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता व युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये तीनों बातें एक साथ होने पर भाव का आपका अतिरिक्त त्रिलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमृत प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सब को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है। इसलिए हम सभी को आपका शत नमस्कार है। हे देवी माँ, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिका माँ, आप खड़ग, घंटा ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करें। हे चंडिके माँ, आप चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व उत्तर में अपनी त्रिशूल की घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रिलोक्या में आपके जो परम मनोहर व भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनको द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिका माँ, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड़ग, शूल, गाधाएं जो भी आयुध हों, उन सभी के द्वारा हम सब पर सभी का रक्षण करें। तब उसके बाद ऋषि जी ने कहा, इस तरह जगत माता की समस्त देवगणों से समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन में इंद्रपुरी का बगीचा के दिव्य पुरुषों से तथा गद चंद नदी के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के स्वाद से उनकी सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते उनको देवों से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। बहुत साचे दरबार की जय। तो देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण कांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। आप कुछ भी पाने की चाह नहीं रहेगी। हे परमेश्वरी माँ, आपने हमारे प्रबल शस्त्र
शत्रु महिषासुर का वध किया। फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों के ऊपर कुछ देना ही चाहती हैं तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें तब भी आपके दर्शन दें और हम सबको कष्ट दूर करें। बहुत साचे दरबार की जय। और हे प्रसन्न वंदना अंबिके माँ, जो भी कोई इन स्तोत्रों के द्वारा आपके गुणगान करके हंसे, आप धन धान्य व स्त्री पुत्र वधु स्त्री व पुत्र से युक्त करे और हम लोगों को सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि बनाए रखें। और माँ, जिनको पुत्र चाहिए उनको पुत्र, और जिनको पुत्री चाहिए उनको पुत्री, और जिनको जो कुछ चाहिए उनको आप प्रदान करें। बहुत साचे दरबार की जय। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को सतवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु वैसा ही कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, प्राचीन काल के त्रैलोक्य हितैषिणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह पादभूत हुई थी, वह सब वृत्तांत मैंने उन्हें बतला दिया। तदनंतर देवों की हितकरणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों को प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ व निशुंभ दैत्य का संहार किया, उसका वर्णन मैं तुम्हें से करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय कल पढ़ा जाएगा। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय 5वां अध्याय जो होगा वो कल पढ़ा जाएगा। बहुत साचे दरबार की जय। बहुत साचे दरबार की जय। अब मैं पाठ करने जा रहा हूँ, तो अब आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ उस मंत्र मुगद में ध्यान देंगे।
बोल साचे दरबार की जय। आशा करता हाँ कि आप जी ने ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਅਸ਼ੀਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪੱਟੀ ਐਂਡ ਸੰਦੀਪ ਪੱਟੀ व ਰਿਤਿਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਿਥੁਨ ਦਾ ਔਰ प्रणीति चोपड़ा, करण जौहर और पनीत पाठक जी और नलनी मैम जड़े क्रिएटिव हैड ने और क्रिएटिव हैड टीम, टेक्निकल टीम एंड डायरेक्शन टीम और ऑल टीम, प्रोडक्शन टीम एंड ट्रैवल टीम, हर एक टीम मतलब कलर दी हुनरबाज देश की शान नूं पूरा बहुत बहुत बधाइयां होण ते उन्हां नूं माता रानी आप जी अपने चरनां 'च शक्ति देन, ताकत देन, चरनां 'च उन्हां नूं बख्शिश दे रखन, चढ़ती कला च रखन, उन्होंने मनोकामना पूर्ण करना और अपने बच्चे की भी मनोकामना पूर्ण करना। और जोड़े मेरे नाल जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरी औखे वक्त हैल्प की है तो उन्होंने भी कहना माँ अपनी कृपालता करना उन्होंने उपर और जिन्होंने मेरे नाल धोखा किया उन्होंने सही रस्ता दिखाना। क्योंकि आप जी का बच्चा आप जी जानी जानो कि मेरे नाल की बीतियाँ किन्ने किन्ने क्या कुछ किया, लेकिन आप जी ने मेरी हिम्मत बनाई रखी, मैंने हिम्मत देती रखी और मैं अगे बढ़ रहा। तो ऐसे ही आप जी का बच्चा दोबारा जावे तो जिथे भी जावा आप जी के बच्चे का नाम अंग संग साई रहना। हे माँ 33 करोड़ देवी देवता सारे पीर पैगंबर अगे मेरी बेनती है कि अपने बच्चे दे और बच्चे के नाल जिन्ने भी जुड़े है उन्होंने पर सब ते कृपा बनाए रखना। बहुत साचे दरबार की जय। हे माँ सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय।